हेलो गाइस, और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद महिमन में। तो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ मोल कंसेप्ट। तो आप सही समझ रहे हैं, हम मोल कंसेप्ट से ही कुछ रिलेटेड करने जा रहे हैं बेसिकली। तो हम मोल कंसेप्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो मोल कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो हम आप कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा। तो अब हम मोल कंसेप्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सल्फर 16 ग्राम हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर S8। तो कितने एटम्स और मॉलिक्यूल सल्फर के 64 ग्राम ऑफ S8 में प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर दे दिया है S8। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर कितना होगा, तो सिंपल मास होता है 32 उसका सल्फर का। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा उसका 256 या AMU भी कह सकते हैं, 256 एटॉमिक मास यूनिट। पर यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ऐसे 256 U ही लिखा है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 256 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो आपको ये समझ नहीं आया होगा, तो नीचे वाले पढ़ते हैं। 256 ऑफ सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इससे आपको ऊपर वाला भी समझा ही देता हूँ मैं, इससे समझ भी आ जाएगा थोड़ा बहुत आपको। तो 256 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होते हैं सल्फर के। 256 ग्राम सल्फर का इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इतने मॉलिक्यूल का मास 256 ग्राम होता है। तो यहाँ पे लिखा है 1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 256 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो एक मोल में 256 ग्राम, एक मोल होता है 256 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट होते हैं एक मोल सल्फर में। तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 ओवर 256 इंटू 64। तो मतलब ये तो खेल ही ख़त्म हो गया। तो हमने अपने एवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड कर दिया 256 से और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 64 से, इसलिए इसका आ गया इसलिए मॉलिक्यूल्स आ गए 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 64 ग्राम में 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अभी दोस्तों खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो अभी एक और चीज़ करनी है सॉल्व। जैसे कि यहाँ पे दिया है हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स तो हमने फाइंड कर लिया, पर अभी एटम्स बचे हुए हैं तो वो भी फाइंड करते हैं। तो 1 molecule of sulf S8 contains 8 एटम। मतलब एक मोलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं सल्फर के S8 के। तो 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे सल्फर के, तो वो तो पता ही चला गया। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम उसे, तो आंसर आएगा 1.2048 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है कि 64 ग्राम ऑफ सल्फर में S8 में 1.506 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1.2048 में 10⁻24 एटम्स होते हैं। तो दोस्तों आपको समझ आ रहा है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके सामने ऐसे है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.05 ग्राम। हाइड्रोजन का मास है 1 और ऑक्सीजन का मास दिया है 16। तो ये HP बोर्ड 2006 में आया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। चलो तो सॉरी ये गलती से क्रॉस लग गया पर ये कट नहीं किया मैंने। ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो ये भी बता देता हूँ कैसे आया है। तो जैसे कि H2O लिख दिया मैंने। तो ये हाइड्रोजन H2 प्लस O से बना हुआ है ना, तो हाइड्रोजन का मास तो आ गया 2, हाइड्रोजन का नहीं H2 का मास आ गया 2, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो उसको 2 हाइड्रोजन है तो मास आ जाएगा 2। और ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18। तो ये तो इसी तरह से 18 ग्राम H2O का मास आ गया है जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अब 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स मॉलिक्यूल्स। 18 ग्राम ऑफ H2O में मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं 18 ग्राम में। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास होता है 18 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है 18 ग्राम, ऐसा भी कह सकते हैं हम। तो अब तो खेल ख़त्म ही हो गया। हमने अब हमें सिर्फ अपना मेन चीज़ लिखनी है जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र है, एवोगैड्रोस नंबर को मतलब जो कि हमारा ब्रह्मास्त्र है। तो सीधा लिखते हैं हम 0.05 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स कितना, मतलब 0.05 ग्राम में ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में फाइंड दिया गया है। तो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हमें सबसे पहले अपने ब्रह्मास्त्र यानी एवोगैड्रोस नंबर को लिख देना है 6.022 इंटू 10⁻23, उसको 18 से डिवाइड कर देना है, 18 से डिवाइड कर देना है। तो वैसे तो हम लॉन्ग में भी लिख सकते थे कि पहले हम इसको 6.022 इंटू 10⁻23 को 18 से डिवाइड करते, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको 0.05 से मल्टीप्लाई करते, पर मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो पहले 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.05 अपॉन 18, तो आंसर आ गया है 1.672 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। 1.672 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स जो कि हमारा आंसर है, और हमने ये आंसर फाइंड कर लिया है। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, 1 molecule of water and 100 molecules of sucrose C12H22O11। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो या ऐसे भी कह सकते हैं कि 14 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है 14 ग्राम। तो आपको समझ आ रहा है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है 14 ग्राम। 14 ग्राम मास होता है। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 14 कितना होगा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो इतने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है 14 ग्राम। तो 1 एटम का हो जाएगा 14 ग्राम ओवर 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर एवोगैड्रोस नंबर इंटू इज इक्वल टू 2.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। मतलब एक एटम का मास होगा 2.32 इंटू 10⁻23 ग्राम, पर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होगा 14 ग्राम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉरी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 का मास फाइंड करना है। सॉरी, 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of N2 is equal to ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना ब्रह्मास्त्र लिख लिया है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 28 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का मास होता है 28 ग्राम।
तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 का मास होता है 28 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 इज इक्वल टू, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास होगा 28 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 और आंसर आ जाएगा हमारा 4.65 इंटू 10⁻23 -23, 4.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो हमारा ये आ गया आंसर। तो हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया, पर फिर से समझा देता हूँ आपको। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 28 ग्राम है। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास है 28 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 28 ओवर 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 4.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होगा मास। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है, तो इतने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 4.65 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि थर्ड पार्ट है लिखा हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास फाइंड करना है हमें। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फाइंड करना तो बड़ा आसान है। तो पहले हमने अपना ब्रह्मास्त्र लिख लिया है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 18 ग्राम। इसका मतलब है 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 18 ग्राम होता है। तो 1 मॉलिक्यूल का मास फाइंड करने के लिए हमें 18 को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और एवोगैड्रोस नंबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एवोगैड्रोस नंबर। तो जो हमारा ब्रह्मास्त्र भी है अभी, तो आपको समझ आ गया है ना ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज का मास फाइंड करना है हमें। तो अगला पार्ट का हम सोल्व करते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 342 ग्राम। तो मतलब इसका ग्राम इतने मॉलिक्यूल का मास होता है इतना, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज, मॉलिक्यूल्स नहीं बोल रहा, मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज का मास होता है 342 ग्राम। तो 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज का मास कितना होगा? तो ये भी काफ़ी इजी है कि 342 को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.68 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम। और ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन थर्ड हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो किसी और दिन अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।